तो प्रभु जी के चलते बहुत सारे अलग अलग जगह से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो सब इस्कॉन से जुड़े हैं और प्रभुपाद जी का सेवा कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सौभाग्य है कि आज प्रभु जी उनके व्यस्त समय से कुछ समय निकाल के हम गोरेगांव ईस्ट वेस्ट में आ गए हैं यहाँ पे। तो बहुत दिन से वो, मैं बोला था उनको कि कृपा करके आइए, लेकिन बीच में बहुत सारा उनका ट्रैवलिंग था, बीच में अमेरिका चले गए तो बहुत दिन गए थे। तो अभी वो खुद होके बोले मुझे कि मुझे आना है, आप सब भक्तों को मिलने के लिए। तो प्रभु जी के अंदर ही हम सब आते हैं, मुंबई की प्रभु जी के अंदर ही। तो देखना चाहते थे कि आप कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभु जी यहाँ पे आए हैं हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए और उत्साह देने के लिए। तो आइए हम सब रास बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को यहाँ पे लाने के लिए। और इतना अच्छा उदाहरण है वो, पूरा जीवन बचपन से लेके उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में, इस्कॉन की सेवा में लगाया है। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे एक बार। तो तलासरी कितने लोग गए हैं यहाँ से? तो तलासरी कितने लोग आना चाहेंगे? तो तलासरे में भी प्रभु जी बहुत प्रेम करते हैं गायों से, गौ माता। तो उन्होंने अभी तलासरे में 400 से ज़्यादा गैया हैं और वहाँ पे दूध, दही, घी मिलता है जो मंदिर में इस्तेमाल होता है। और वहाँ पे खेती भी होता है, जो प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन के लिए रखा था कि आगे जाके ऐसे जो कृषि प्रधान सेक्टर से हैं, तो उनका बहुत ज़रूरी होगा जब ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह फेल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी प्रभु जी बहुत सारा समय देते हैं वो स्थापना करने के लिए उसे। तो बहुत जल्द हम एक ट्रिप लेके जाएंगे तलासरी में। तो अभी वहाँ पे गोपाष्टमी का प्रोग्राम हुआ बड़ा, तो आने वाले समय में हम बड़ा। और प्रभु जी एक बार बोल रहे थे कि उनका एक आदत है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी के सेवा के लिए बहुत अच्छा है, और वो है कि प्रभु जी कभी छोटा सोचते नहीं है। तो अभी प्रभु जी के अध्यक्षता में नया प्रोजेक्ट हो रहा है तलासरी में, जो 450 करोड़ का है। भव्य मंदिर होगा, गौशाला होगा। मैं बोला 400, ये बोले 450। तो वो भी अभी चालू होने वाला है जल्दी। तो प्रभु जी ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभुपाद की सेवा के लिए बना रहे हैं, जिससे पूरे भारत में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभु जी संभाल रहे हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी का हृदय से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गोविंद हरे कृष्णा। तो माता जी को आनंद हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री चैतन्य प्रभु। इस केंद्र के उद्घाटन के समय मैं नहीं आ पाया था। अचिंता हम लोग कहाँ थे? कब हुआ था? नहीं, आप नहीं थे, मैं तो यहीं था, ऑस्ट्रेलिया गए थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया गए थे। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तुम था यहाँ पर? मतलब मैं मुंबई में था, यहाँ नहीं आया। तो आया था इधर? वहाँ तो हमको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फोटो तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सोचा कि मैं भी चल पाएगी। फिर भी अच्छा है। ऐसे गोरेगांव में बहुत हमने लाइफ में बनाया। भांगूर नगर इधर ही है। मैंने करीब 50 लाइफ में बनाया मनवारी लोगों को। और मलाड़ मारवे जो लिंक रोड था ना, इसमें बहुत मंगला है। अच्छा है, एरिया अच्छा है। और आप लोग श्री चैतन्य प्रभु के अध्यक्षता में भजन कर रहे हो, बड़ा अच्छा है। क्योंकि भक्ति तभी सफल होगी जब संग हो। संग के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। भागवत के 10 विषय वस्तुओं में से एक विषय वस्तु है, वह है ईशान कथा। इनको आ रहा है क्या? तो कम कर दिया जाता है, और इतना टेढ़ा कर दो। हरे कृष्ण। हाँ, इको बंद कर दो। तो ईशानु कथा का मतलब होता है, इस मतलब भगवान और अनु मतलब भक्त। भगवान और भक्तों की कथा है। और दूसरा है इस अनु मतलब भक्तों की कथा। तो पूरे 9वें स्कंद में भक्तों की कथा बताया गया है। क्योंकि भगवान को तब जानेंगे जब भक्त रहेंगे। जब भक्त हैं नहीं तो भगवान किस काम के। जैसे सूर्य की रोशनी से हम सूरज को पहचानते हैं। इम्पोर्टेंट है सूरज, लेकिन बिना रोशनी के हम नहीं समझ सकते। वैसे ही भगवान इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान को समझने के लिए भक्त की जरूरत होती है। तो सूर्य चैतन्य प्रभु के साथ में आप लोग भजन कर रहे हो। उसके बाद कृष्ण भजन प्रभु हैं और प्रभु जी लोग हैं, सब लोग मिलकर भजन करें। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग क्या बात करें आज? क्या चाहते हो? 2 महीना से ही कहते हैं। अमेरिका से ही शुरू हुआ, कोई बात नहीं।
क्योंकि भगवान की एक ही लीलाएं एक ही चीज को प्रत्येक दिन सुनेंगे तो जैसे प्रथम दिन सुनेंगे तो कुछ शुद्धि होगी, दूसरे दिन सुनेंगे कुछ शुद्धि होगी, क्योंकि भगवान का लीला कथा जो है, भगवान का नाम, भगवान का लीला कथा, यह शुद्धि दिलाता है। जैसा कि भागवत महापुराण वर्णन किया गया है, श्रोतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सुहृष्टाम। जो अमंगल कामनाएं हैं हृदयंतस्ता ही अभद्राणी, हमारे हृदय के अंदर जो हमारे कर्म फल हैं पहले के, जो अमंगल कामनाएं हैं, कहते विधुनोति, धुनोति मतलब धुलाई कर देना, और विधुनोति मतलब अच्छी तरह से धुलाई करता है। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। भगवान ने दो आंख दिया है, दो कान दिया है और मुंह केवल एक दिया है। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। होना चाहिए उल्टा, सुने ज्यादा बोले कम। क्या हो रहा है? बोल रहा है क्या? उस समय के लिए मोबाइल थोड़ा शांत कर दो। सबसे खतरनाक आज कलयुग में है मोबाइल। ड्रग एडिक्शन उतना खतरनाक है जितना मोबाइल एडिक्शन खतरनाक है। तो वैसे ही दामोदर लीला युगांतर से सुनते आ रहे हैं लोग, और बड़ा ही सुमधुर ये लीला है दामोदर लीला। ये जो महीना है कार्तिक का महीना, बड़ा ही शुभ महीना है, क्योंकि वातावरण बड़ा कर अभी तो नहीं, लेकिन प्रायः कार्तिक में वातावरण बहुत सौम्य होता है, शीतलता होती है, न ज्यादा धूप ज्यादा ठंडक, उसके साथ साथ आकाश बिल्कुल स्वच्छ, तालाब, सब प्रकार के जलाशय बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, मिट्टी सॉफ्ट रहती है। भारत गांवों का देश हुआ करता था, अब तो शहरों का देश हो गया। गाँव शहर किसान लोग भी फ्री थे, धान की खेती हो गई है, नेक्स्ट मंथ कटनी होगा, तो फ्री थे। और भगवान जितना लीला कार्तिक में किए उतना लीला और किसी महीना में नहीं। ऐसे भी भारत में त्योहारों की कमी नहीं है, बहुत से त्योहार हैं भारत में, प्रत्येक महीने कुछ न कुछ त्योहार है, प्रत्येक महीने। विदेश में त्योहार नहीं है तो लोग बनाते हैं त्योहार, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, और आज का लव यू भूत वाला फेस्टिवल चल रहा है, हालोवीन। और हमारे भारतीय लोग इतने मूर्ख हैं कि ये लोग भी मनाते हैं, अपने फेस्टिवल को छोड़ करके हालोवीन मनाएंगे, अपने फेस्टिवल को छोड़ करके वैलेंटाइन डे मनाएंगे, शादी विवाह में नहीं जाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, अपने बाप माँ का पूजा नहीं करेंगे, मदर डे फादर्स डे करेंगे। क्या मूर्खता है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये बड़ा सम्यक रूप से व्यवस्थित किया गया कि इस प्रकार से व्यक्ति सुखी रह सकता है, और उत्सव उसका एक पार्ट है। उत्सव का मतलब होता है उत्सव, सव का मतलब होता है दुख, और उद मतलब ऊपर उठना। जो दुख से हमको ऊपर उठा दे उसे कहते हैं उत्सव। तो उसी क्रम में ये दामोदर लीला जो है, देखो 3 दामोदर हैं। एक दामोदर वे हैं जो इस कार्तिक महीने के
अधिष्ठाता है, देवता है। भारतीय अपने संस्कृति में प्रत्येक महीने के एक देवता हैं, जिस महीने में उनकी पूजा होनी चाहिए, और ये सब विष्णु तत्व हैं। इसलिए देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो 7 दिन पूजा करते हैं। संडे को किसी भगवान को, मंडे को किसी को, बुधवार को किसी को, 7 दिन में है ना। लेकिन है सब विष्णु तत्व का है, लेकिन आजकल नया बना दिए हैं। संतोषी माँ हो गई है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन सब विष्णु तत्व हैं, विष्णु के ही या 7 दिन में। वैसे ही 12 महीने जो हैं उसके 12 आराध्य देव। प्रथम महीने के आराध्य देव हैं केशव, और अंतिम महीने के आराध्य देव हैं दामोदर। तिलक करते हो ना, द्वादश तिलक है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, पद्मनाभाय नमः और तो दामोदर अंतिम है। और ये जो महीना है कार्तिक का महीना, वो भी अंतिम महीना है। तो अंत भला तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने में कोई भी कार्य करता है मल्टीप्लाई होता है। पुण्य करोगे वही मल्टीप्लाई होगा, और पाप करोगे वही मल्टीप्लाई होगा। कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, तीर्थस्थलियों का यात्रा करो, या दान दो, या जो कुछ भी करो मल्टीप्लाई होता है। तो कार्तिक महीना दामोदर भगवान का महीना है। इस महीने के आराध्य देव हैं दामोदर भगवान। दामोदर का अर्थ होता है, दान का मतलब होता है रस्सी, और उदर मतलब पेट। इनके पेट को रस्सी से बांधा गया था। तो ये जो दामोदर हैं, ये राधा दामोदर से अलग है, जशोदा दामोदर से अलग है। ये वैकुंठ वासी हैं, वैकुंठ में आते हैं, चतुर्भुज धारण करने वाले। तो उनका ये महीना है, और इसी महीने में अन्य दामोदर का भी लीला हो गया। यशोदा मैया ने कृष्ण को बना था, तो वो यशोदा दामोदर हुआ। और एक बार राधारानी ने बना था, वह हुआ राधा दामोदर। तो यशोदा मैया बांधी थी, हम लोग प्राय उसी कथा को जानते। यह लीला गोलोक धाम में हुई थी, जब भगवान राधा रानी को कृष्ण से मिलना था। आप लोग जानते होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। जो मटेरियल वर्ल्ड है परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जो वहां पर सही है, यहाँ पर उल्टा। भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से नदी किनारे एक वृक्ष है। संसार कैसा है, वैसे बट वृक्ष के समान, जिसका जड़ ऊपर है और पत्ते नीचे। और ये कहाँ दिखाई पड़ता है? परछाई में। पानी में परछाई देखो वृक्ष का, तो पत्ते नीचे दिखाई पड़ेगा, जड़ ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो ये भौतिक संसार जो है वो परछाई मात्र है। हम लोग प्रकृति हैं, हम छाया हैं, और भगवान पुरुष है। तो वहाँ जो असली चीज है, यहाँ पर वो ठीक नहीं माना जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का संबंध। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के संबंध को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अंदर से मानते हैं। कोई पूछे तो कहने मैं नहीं पता, यही कहते हैं। लेकिन वहां पर इसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसे परकीय भाव कहा जाता है। एक होता है स्वकीय भाव और एक होता है परकीय भाव। स्वकीय मतलब अपने पत्नी के साथ रहना, और परकीय मतलब पराई स्त्री के साथ रहना। तो पराई स्त्री के साथ संबंध पाप है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक श्रेष्ठतम है। तो
कृष्ण और श्रीमती राधिका को मिलना था। तो ये परकीय भाव है। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं उनमें कितना इंटेंसिटी होती है मिलने का, ठीक वैसे ही, क्योंकि हमें तो वो एक्सपीरियंस है नहीं, तो यहीं के एक्सपीरियंस से ले लेते हैं। एक बार एक मुस्लिम लड़का था, उसको अपने गर्लफ्रेंड से मिलना था। वो दौड़ कर जा रहा था, लेट हो रहा था, भाग करके जा रहा था। और एक मौलवी साहब ने, एक लड़का था उससे मिलना था गर्लफ्रेंड से, वो दौड़ कर जा रहा था। और एक मौलवी जी थे, वो नमाज पढ़ रहे थे दोपहर में। वो देर हो रहा था, भागते गया। और मौलवी साहब के पीठ पर पैर रखा, वो चला गया। मौलवी साहब को नमाज टूट गया। एक और बदमाश लड़का है, उस लड़के का नाम पूरा अच्छा नाम था, गांव में सब लोग जानते थे उसको, प्रेम करते थे, सबका सेवा करता था, आदर करता था। मौलवी बड़े गुस्सा में आ गए और नमाज पढ़ना छोड़ दिए, बैठ गए, उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर जब आ रहा था तो मौलवी उसे मारने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि चाचा मैं गलती क्या किया हूँ मुझे मारना चाहते? तो उसने बताया कि तूने क्या गलती की है। कहा नहीं, ऐसा मैं थोड़ी कर सकता हूँ, आप तो मुझे जानते हो, ऐसा कर सकता हूँ कभी? क्योंकि उसका मन तो गर्लफ्रेंड लगा था, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वैसे ही राधा रानी प्रतीक्षा कर रही थी और कृष्ण नहीं आए, देर हो गया। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा हुआ, तो सोने के चेन से राधा रानी कृष्ण को बांध दी थी। बाद में पूर्णवासी जी आई कि कृष्ण जी सफाई देते तो राधा रानी स्वीकार करने वाले नहीं थे, क्योंकि झूठ बोलना कृष्ण का काम है। चोरी करना, झूठ बोलना उनके लिए ठीक है, अपने लिए ठीक नहीं है। झूठ बोलना कारण उल्टा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली बात यह था कि आज यशोदा मैया ने कोई फंक्शन घर पर रख दिया था, इसके चलते कृष्ण को लेट कर दिया, तब राधा रानी ने कृष्ण को मुक्त कर दिया। तो ये तो गोलोक धाम में हुआ था। और इस तरह धाम पर एक दिन श्रीमती राधिका कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी और कृष्ण आ रहे थे। रास्ते में मिल गई चंद्रावली। ये दोनों में सोती अड़ा है, चंद्रावली और राधिका में। तो चंद्रावली कृष्ण को हाईजैक कर ली और इधर राधा रानी की सीआईडी डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग, तो आकर के बतला दिया कि क्या क्या हो रहा है। जब कृष्ण आए तो राधा रानी बहुत गुस्से में थे, उनका गुस्सा सात आसमान पर चढ़ा हुआ था। तो वे वेंस को, यानी लताओं के को रस्सी बना कर करके और कदम में कृष्ण को बांध देते। कृष्ण बहुत अन्य विनय किए तो राधिका छोड़ी, लेकिन एक कंडीशन था, और कंडीशन था कि यदि कोई भक्त उनका प्रतीक्षा करे तो कृष्ण देर नहीं लगाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये राधा रानी का कृपा है हम लोगों पर, यदि हम भजन करेंगे तो कृष्ण तुरंत आएंगे। लेकिन भजन कैसी होनी चाहिए? तीव्रेण भक्ति जोगे ना जयेत पुरुषः परम, तीव्र भाव से। तो ये तो दो दामोदर हो गए, और तीसरे दामोदर हैं, वे हैं यशोदा दामोदर। वो कथा तो आप लोग सुने हैं। और इस कथा में से जो मुख्य पॉइंट है, जो शिक्षा हम लोगों के लिए है, मैं उसी पर विचार करूँगा। भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 9 और 10, 2 अध्यायों में कथा है। प्राय मैं 7 दिन तक की कथा करता हूँ, भागवत सप्ताह का एक समय की बात है जब कृष्ण कुछ काम करना शुरू किए अपने बल पर। 5 साल के बाद जब कुछ काम करना शुरू किए तो पहला काम किए चोरी करना। सूरदास कहते हैं प्रथम कियो हरि माखन चोरी। कृष्ण चोरी करना शुरू किए। अच्छा, वो चोरी किसके लिए किए?
जब कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए, इसके समान थे, थोड़ा छोटे थे। तुम्हारा उम्र क्या है? 7 साल का है और तुम बुढ़ा हो गया। वो 3-4 साल के थे। तो कृष्ण जब घर से बाहर निकलने लगे तो दोस्ती करने लगे। दोस्त होना चाहिए ना, कि नहीं तो हम लोग सोशल एनिमल हैं, अकेले मजा नहीं आता है, दोस्त चाहिए। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तू बोलता है कि नहीं बोलता है ना? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? और गिन रहा है कि इतने दोस्त हैं कि पता नहीं। तुम्हें कितने दोस्त हैं? उसको भी पता नहीं। कोई दोस्त नहीं है क्या? है ना? तुम्हें कितने दोस्त हैं? छह हैं मेरे को दोस्त हैं। तो सबको दोस्त बनाना चाहिए। तो कृष्ण भी दोस्त बना रहे थे। तो दोस्त बनाते बनाते हुए एक लड़का से मिले जिसका नाम था मनसुखा। जानते हो मनसुखा आप लोग? लड़ाते चलता है। तो कृष्ण ने कहा मनसुखा तू मेरा दोस्त बनेगा? मनसुखा कहा हाँ क्यों नहीं बनेगा। तो कहा देख भाई, जब तुम मेरा दोस्त बनना चाहता है तुमको थोड़ा हट्टा कट्टा होना पड़ेगा। तुम बहुत दुबला पतला है। पहले दुबला पतला होना अच्छा नहीं था, आजकल मोटा होना अच्छा नहीं है। कृष्ण ने कहा कि तुमको थोड़ा हेल्दी होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। तो मनसुखा पूछा क्या करना चाहिए? छोटा बच्चा था। कहा कि यार तुमको मक्खन खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, घी खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। और कृष्ण वर्णन करते जा रहे थे। जब दूध दही घी मक्खन का नाम सुन रहा था, तो सुनने के बाद लगा रोने मनसुखा। कृष्ण ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा कृष्ण तू तो ये हमको मोटा बनने के लिए सब बात कह रहा है। अरे मुझको कभी कभी महीना में एक बार छाछ मिल जाता है। छाछ जानते हो ना? छाछ मिल जाता है, दूध दही मक्खन तो मैं कभी देखा भी नहीं। कृष्ण को आश्चर्य हुआ, तुम देखा भी नहीं है? तुम्हें मक्खन मालूम नहीं है? कहा नहीं। तो कृष्ण को बहुत दया आया। भक्त वत्सल है भगवान। कृष्ण को बहुत दया आया मनसुखा के इस पर। और उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं यशोदा मैया से कह करके तुम्हारे लिए दूध दही मक्खन घी का सब व्यवस्था कर दूंगा। मनसुखा ने कहा कृष्ण तुम ज्यादा ही कुछ फेंक रहे हो। अरे मैया कुछ दिन देंगे, हमेशा थोड़े जीवन भर देने वाली है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ये भी बात तुम सही कह रहा है, तो हम लोग बिजनेस करते हैं। छोटे थे कि हम बिजनेस करेंगे, एक व्यापार करेंगे। तो अच्छा क्या बिजनेस करेंगे? तो उन्होंने एक मंडली बनाया, चौर्य विद्या प्रचार समिति। कैसे चोरी करना चाहिए तो कहा उसमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, केवल इतना ही बताना है कि मैया कब मक्खन निकालती है, कब घर से बाहर जाती है और कब आती है, शेष काम अपना है। तो अन्य सब मित्र भी मिल गए, सब हाँ में हाँ बोल दिए। तो कुछ लोग ऐसे मधुमंगल होते हैं, नहीं भाई हम ही नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे तो मारपीट तो खाएंगे ही, मार तो खाएंगे ही, बाप माँ का नाम बदनाम होगा, ये सब ना काम नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास एक मंत्र है, वो मैं ऋषि का नाम भूल रहा हूँ, नोटेड समझ। एक आचार्य हैं, वो चोरी कैसे करना चाहिए, ये चोरी हम लोग जो कर रहे हैं कोई तो विद्या है, बिना विद्या का चोरी नहीं होता है। कहते हैं चोर को 40 विद्या होता है। तो मैं वो मंत्र दूंगा और सब लोग मंत्र पढ़ना और देखना, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण के बाद तो सब लोग विश्वास करते थे, तब भी विश्वास करेंगे। ठीक है, तो बात हुआ कि प्रेसिडेंट कौन रहेगा? सब मंडली का प्रेसिडेंट होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। सबने कहा तुम्हारा आइडिया है तो तुम ही प्रेसिडेंट बन जाओ। तो पहला प्रेसिडेंट बने कृष्ण। अब चोरी का शुरू हो गया, तो सबको चोरी करना था
और कृष्ण प्रेसिडेंट थे, हैं? तो उनको तो कुछ ज्यादा ही करना था। तो अब जब चोरी होने लगा तो नेचुरली अब शिकायत आने लगी यशोदा मैया के पास। और एक आध दो बच्चे पकड़े जाते थे कि मैंने नहीं किया, कृष्ण ने किया, सब कृष्ण पर लगा दे रहे थे। अब यशोदा मैया के पास उलाहना आने लगा, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो एक बार आते रहा। यशोदा मैया समझ नहीं पा रहे थे कृष्ण चोरी क्यों करता है, कारण क्या है चोरी करने का। अपने पास 9 लाख गाय हैं, नंद बाबा उसके लिए स्पेशल गाय रखे हैं, तो फिर चोरी क्यों करेगा। तो मैया ने सोचा कि हो सकता है कि ये सेवक सेविकाएं जो घर में हैं, नौकर चाकर लोग हैं, वो लोग मक्खन निकालते हैं, शायद कृष्ण को वो मक्खन अच्छा नहीं लगता। जैसे अपने घर में माता भोजन बनाए, पत्नी भोजन बनाए, बहन भोजन बनाए, उसका स्वाद और 5 स्टार होटल का स्वाद भोजन का जमीन आसमान का होगा। घर का रूखा सूखा मीठा लगेगा, लेकिन 5 स्टार होटल का वो स्वाद नहीं दे पाएगा। और उतना ही नहीं, घर के लोग प्रेम से बनाते हैं, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती है। माँ अपने पुत्र के लिए बना रही है, पत्नी अपने पति के लिए बना रही है, बहन अपने भाई के लिए बना रही है। लेकिन होटल वाले तो कोई परिचय नहीं है किसी को, होटल का परिचय है नहीं, परिचय वो तो पैसा के लिए बना रहे हैं। यदि होटल वालों का बनाया हुआ भोजन खाओगे तो क्या बनेगा, पैसा के लिए बनाए हैं, तो भोजन में क्या गया है, पैसा। तो हाय हाय लगा रहेगा, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। उतना ही नहीं, वो लोग पापी भी होंगे, शराब पीने वाले होंगे, मांस खाने वाले होंगे, तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन खाओगे तो वो पाप आपको लगेगा। इसलिए अभी तो पता नहीं क्या हो गया, पहले कल्चर था कि केवल घर का ही लोग खाते थे। यदि दूसरे के घर पर गए खाने के लिए तब जाते थे जब उनको निमंत्रण आया हो, तब न्योता आया हो, तब बिना निमंत्रण के नहीं जाते दूसरे घर पर खाने के लिए। और निमंत्रण वो कब देता है, जब प्रेम होता तब। जैसे खान पान चलता है उसी को इनवाइट लोग करते हैं ना, जिनके प्रति प्रेम है। इनसे प्रेम नहीं है थोड़ा उसको इनवाइट नहीं करते हैं। एक बात तो उसके बाद वो भी अपने जाति के लोग के ही यहाँ खाते थे। यदि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय के घर पर चला गया तो क्षत्रिय के घर का बना हुआ नहीं खाएगा, क्षत्रिय उसको चावल घी आटा देगा और वो स्वयं बनाकर खाएगा। वैसे ही वैश्य है या शूद्र है तो छुआछूत, आज लोग छुआछूत कहते हैं, वो छुआछूत नहीं था, वो सही व्यवस्था था, वो कॉन्शसनेस के ऊपर। यदि शूद्र है उसका कॉन्शसनेस लोअर कैटेगरी का है। यदि शूद्र के घर भोजन खाओगे तो आपका कॉन्शसनेस शूद्रवत हो जाएगा। वैश्य घर खाओगे तो बनियागिरी करोगे, क्षत्रिय घर खाओगे तो लड़ाई करने की भावना आ जाएगी। ध्रुव महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण के बेटे थे, लेकिन उन्हें एक क्षत्रिय मित्र था तो उसे घर पर आया करते थे और उसका भाव को देख करके उसे घर खाते थे। तो इस प्रकार से उनमें क्षत्रिय भाव उत्पन्न हो गया था। ध्रुव महाराज का पूर्व जन्म कथा यही है। तो खाना पीना एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को बनाता है। कभी जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। व्यक्ति को बनाने वाले यदि कोई है तो वह है खान पान। जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है वहीं से जो माँ खाती है, जो भी चीज खाएगी उसका उस पर असर पड़ेगा बच्चे पर। तो खान पान यदि शुद्ध हो जाए तो हम लोगों का जीवन शुद्ध बन जाएगा। तो मैया को डाउट हो गया कि कृष्ण ऐसा क्यों करता है। तो उन्होंने
वो समझ नहीं पा रही तो निष्कर्ष पर निकली यही अंततः कि अब तो मैया 55 साल की हो गई थी, तो वे निष्कर्ष पर निकली कि ये जो दास दासियां हैं ये लोग ही मक्खन निकालते हैं, शायद कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो मैया एक दिन सोची कि अब मैं कृष्ण के लिए मैं मक्खन निकालूंगी। तो माता यशोदा दृढ़ संकल्प कर करके, ये दोनों अध्याय है, इस अध्याय का नाम है यशोदा। यशोदा का अर्थ होता है जसदा इति यशोदा। जस मतलब ख्याति, नेम फेम ग्लोरी, और दा मतलब देने वाला। कृष्ण कौन है? कृष्ण भी यशोदा है जो जस देते हैं। किन किन लोगों को जस भगवान दिए हैं उसी पर हम थोड़ा विचार करें। प्रथम जस भगवान दिए, वो जस दिए उस दूध को। मैं आ रहा हूं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं कृष्ण के लिए मक्खन निकालूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं, एकदा गिरिदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तदवानचरितानि च दधि निर्मंथने काले तान स्मरण गायत। और मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि निर्मंथन शब्द आया हुआ है 3 श्लोकों में। तो निर्मंथन का अलग अलग अर्थ होता है। प्रथम अर्थ है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाना, दृढ़ निश्चयता। मैया ने सोचा कि आज मैं मक्खन निकालूंगी कृष्ण के लिए। एक दूसरा, और मक्खन निकालना मतलब कृष्ण की सेवा के लिए। तो कृष्ण की सेवा में हम लोग सेवा करते हैं, दृढ़ निश्चयता पूर्वक सेवा करी जाए। चाहे नाम जप करना हो, चाहे कथा सुनना हो, चाहे भगवान के लिए भोग बनाना हो, जो भी कार्य है इसमें निश्चयता होना बहुत। ये प्रथम। दूसरा है सेवा कैसे करें, तो शुद्ध भाव से सेवा करना चाहिए। स्नान इत्यादि कर करके, शुद्ध वस्त्र धारण कर करके। तो मैया उस प्रकार से स्नान इत्यादि करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके तब सेवा करना चाहिए। और सेवा करने का प्रकार तो वहां पर कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया का एक नाम है नंद गेहिनी। गेहिनी पत्नियों के 13 अलग अलग नाम हैं, जैसे भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, पत्नी, वैसे ही है गेहिनी। गेहिनी का मतलब होता है जिससे अपने दिल का बात खुल करके कर सकते या उसका बात सुन सकते। पति और पत्नी के बीच में कोई बात छिपाने का नहीं होना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा छिपाते हैं पति लोग, तो अपनी पत्नी से छिपाते हैं। पत्नी को नहीं बताएंगे, स्पेशली रुपया पैसा के मामले में। मैं गलत चीज नहीं कर रहा हूँ कि रुपया पैसा मामले में तो डरते हैं कि बता दूंगा तो पत्नी सब खर्चा कर देंगे, बताते ही नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं हो, वो गृहिणी है, वो गृह लक्ष्मी है। खैर उसका अलग ही चैप्टर होगा, उसको छोड़ो। ये बच्चा तो क्या कर रहा है, सुनो। तो गेहिनी का अर्थ होता है जिससे दिल की बात को शेयर किया जा सके और उस बात को सुना जा सके। आज भी यदि इसको हम प्रयोग करें तो हमारे जीवन में बहुत से चैलेंज आते हैं, बहुत टेंशन आते हैं। पत्नी से दिल का बात कहो और उसे सुनो, और आप देखो कि उससे क्या फायदा। वैसे ही पत्नियों के लिए भी, पत्नी भी अपना दिल पति से कहे और उनका बात सुने। माँ पत्नी ये दो जो होती हैं, वो माँ को तो कहना भी नहीं पड़ता है, वो दिल के बात को समझ लेती है। जब राम लक्ष्मण जब लड़ाई कर रहे थे रावण से, तो जब मूर्छा हुआ था, माता कौशल्या को मालूम हो गया। माँ का महत्व तो ऐसा है। तो माँ और माँ के बाद में पत्नी, इसलिए उसे गेहिनी कहा जाता है। यशोदानंद गेहिनी।
ये दिवाली का समय था, और दिवाली के समय आप लोग जानते हो घर में बहुत काम होते हैं। कर्मांतर नियुक्तासु, कर्मांतर, एक नहीं काम था, अनेक काम था। नियुक्तासु, दास दासियों को जसोदा मैया ने घर के काम में लगा दिया। निर्मंथनम स्वयं दधी, और निर्णय किया कि मैं दही मथूंगी। कैसे मां रही थे? यानी आनी गीतानी तद बालक चरितानी। यहाँ पर यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यशोदा मैया गोलोक धाम में भी है और यशोदा मैया यहाँ भी आई हुई है। तो गोलोक धाम की लीलाओं का बात नहीं हो रहा है। यह मतलब इस संसार में, इस संसार में भगवान जो जो भी लीला किए हैं, उतना वध से लेकर के सट्टासुर इत्यादि का, उन समस्त लीलाओं को याद करें। यानी यानी गीतानी तद बालक चरितानी च, अपने बालक के द्वारा किए गए कार्य हैं। दधि निर्मंथने कालों तान स्मरण गायता, उसका स्मरण कर रही है और गा रही है। तो मैं प्राय कहता हूँ कि देखो, बोलने में शक्ति की वृद्धि होती है और सुनने में शक्ति की ह्रास होता है। उदाहरण देख सकते हो, क्लास देते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, लेकिन सुनने वाले नींद आने लगती है। सुनने में शक्ति का ह्रास होता है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, और गांव के लोग जानते थे। पुरुष लोग हल चलाएंगे, दिन भर हल चलाएंगे और भजन गाएंगे, नहीं तो अपने बैल पर ही गाना बना देंगे। स्त्रियां, और अभी तो मिल से आटा आता है, चक्की से, चाहे दुकान से। बच्चे जानते थे कि आटा कहाँ से, दुकान से आता है, मानो चक्की में आता है, चक्की से होता है। पहले तो घर में चक्की चलाना पड़ता था, उखल में धान कूटना पड़ता था, डेली का काम था। मैं सुंदर चेतन प्रभु से यही कह रहा था कि आप जो मसाला एक पैक वाला, उसको मत यूज करो, सिल लोढ़ा से उसको पिसवाओ, अभी तो ग्राइंडर ले, उसका टेस्ट देखो। आजकल सब कुछ बना बनाया आ रहा है, उसमें कोई टेस्ट नहीं। मैं कह रहा था कि वहाँ पर स्त्रियाँ कार्य करती थी और गीत भी गाती थी। आज दोपहर में इतना बदलने लगा था। तो मैं सिद्धर से क्या टॉपिक है बदलना, चलो ठीक। बता रहा था कि पहले जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो गाना बनाती है वो स्त्रियाँ आज सो कॉल्ड प्रोफेशनल गायक लोग हैं। उन्हीं गांव के स्त्रियों के बनाए हुए गाना को गा करके हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब ये छठ गया ना, ये छठी मैया का गीत जो है, ये कहाँ से आया है, किसने लिखा है? ये गांव की स्त्रियों का है। शादी विवाह के गीत, शादी विवाह में क्या चुन चुन के गाली देती है स्त्रियां। आजकल गाली गाना नहीं है, दूसरा गाना है। तो वो सब रिकॉर्डिंग करके बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो स्त्रियां बड़ी पोएटिक थी, पुरुष भी, क्योंकि लोग शुद्ध थे। जितनी शुद्धता होगी उतना पोएटिक भाव आएगा। तो मैया गा रही थी और मन से कृष्ण के लीलाओं का चिंतन कर रही थी और हाथ से मथनी मार रही थी। मन सा वाचा कर्म तीनों लगा हुआ था। कृष्ण उस समय सो रहे थे और कृष्ण तुरंत जग गए और आ करके और मैया के मंथन को, मथनी के रण को पकड़ लिए। निषेधयत तुझमाओ है, निषेधयत, भगवान निषेध के बस मैया अब तुम्हारा साधना पूरा हो गया, अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और मैया स्तनपान कराने लगी। वहीं पर दूध रखा हुआ था औंटने के लिए। देखिए, वृंदावन में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब सजीव है और सब कृष्ण की सेवा के लिए। तो दूध सोचता है कि यशोदा मैया के स्तन में क्षीर सागर के समान दूध है। कृष्ण जब का यशोदा मैया का स्तन पान करे तो फिर मेरा क्या होगा? यदि मैं कृष्ण का सेवा नहीं कर सकता तो जीवन बेकार है। तो दूध और उफलने लगा, गिरने लगा। और यशोदा मैया जब देखी, नजर गया उधर, तो सोची कि अपना स्तन का दूध तो मेरा है, लेकिन वो दूध गिर रहा है, वो वैष्णव है, कृष्ण के सेवा, तो उसका रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण को रख कर
कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और कृष्ण गुस्सा से वो जो मटकी था उसको तोड़ दिया और चले भाग। उधर बंदर लोग थे तो आज छिके पर रखा हुआ था मक्खन, तो कृष्ण मक्खन निकाल कर करके और खिला रहे थे बंदरों को। जब मैया दूध उतार कर आई तो देखी कि परिस्थिति क्या है, वो समझ गई कि क्या है, ज्ञात्वा सश्रुतम कर्म, अपने पुत्र के कर्म को मैया समझ गई कि कृष्ण का काम है और कृष्ण को ढूंढने और हाथ में छड़ी लेकर फिर कृष्ण मटकी तोड़ा था। अब बंदर लोग आवाज करना शुरू किए, देखे मैया आ रही है, डंडा लेकर आवाज करना शुरू किए और कृष्ण देखे मैया को कूदे और चले गए। अब मैया दौड़ रही है। जिस भगवान को बड़े बड़े देवता भी नहीं पकड़ सकते, जोगी भी अगम्य, जिनको बड़े बड़े जोगी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आज मैया उन्हें पकड़ने चली गई। सुबह से हुआ था, दोपहर हो गया। अंत में जब कृष्ण देखे कि मैया बिल्कुल व्यथित हो चुकी है, थक चुकी है, और मैया ने भी जिद कर लिया था कि मैं कृष्ण को पकड़ कर रखूं, तो जिद करना बहुत जरूरी भगवान की सेवा में। जब हम भी जिद करेंगे कि चल हमारा जब करके हम खाएंगे या सेवा करके ही कुछ कार्य करेंगे, तो कृष्ण तो बस वही देखते हैं, भक्तों का जिद। ये जिद होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यही है प्रेम। जिद जो है वह है प्रेम। एक बार एक लड़का था और उसका बचपन में ही सगाई हो गया था, और जब बड़ा हुआ तो वो नौकरी कहीं पर चला गया सिटी में। तो सिटी में एक लड़की से प्यार हो गया और गांव की लड़की बेचारी को इच्छा कर रही थी मेरा पति क्या है, कमाने के लिए आएगा, शादी हो गया। वो प्यार में पागल पड़ी हुई है और इसका प्यार एक लड़की से हो गया। अब दोनों में झगड़ा हो गया। हमें वो कहती है कि मुझसे विवाह होगा, ये कहती है मुझसे विवाह होगा। तब निर्णय करने के लिए समय आया, वास्तव में किससे विवाह होना चाहिए। तो निर्णायक जो जज थे उन्होंने कहा कि विवाह तो उससे होना चाहिए जो इससे प्यार करता है। तो किसी ने कहा कि दोनों कहते हैं हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। तो इसका परिचय कैसे पता करें कौन प्यार करता है, इसका प्रमाण क्या है। तो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था जो जजमेंट कर रहा था, तो उसने एक मटकी में कुछ वस्तु लाया, एक सांप जैसा एक काला रस्सी लाया, सांप के आकार का, और ऊपर से कपड़ा से बांध दिया था। इसमें क्या है? कहा कि इसमें विषैला नाग है, और जो स्त्री समझती है कि मैं इससे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, या मैं इससे प्यार करती हूँ, उसको उस मटकी में हाथ डालना। यदि वो प्यार कर रही है तो नाग काटेगा भी तो विष नहीं चढ़ेगा, या नाग काटेगा या नहीं। और जो प्यार नहीं कर रही है, ढोंग कर रही है, उसको तो काट देगा। तब जज ने कहा चलो कौन हाथ डालता है। दोनों को लिखा गया तो हाथ डाल। फिर सारी लड़की थी खड़ा होकर देख रही, गांव वाली सोचे और कहे कि मैं इनको बचपन से प्यार कर रही हूँ, यदि मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा तो जीवन धारण करने से क्या फायदा। वो सीधे आई और आंख बंद कर करके, देखी मेरी क्या है, आंख बंद कर करके हाथ अंदर डाल दिया। और दूसरी वाली खड़ी थी दूर के दूर, वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी, इसने डाल दिया। आंख बंद की थी और डाल दिया। और बाद में सांप को निकालना था, निकाली तो रस्सी था, तो वो देखे रस्सी है। तब जज ने कहा कि एक लड़की है वो प्यार करती है। तो यदि भगवान से प्यार करना है तब हमें हठीला बनना पड़ेगा, अपना सुख सुविधा नहीं देखना पड़ेगा।
बस एक ही चीज, मुझे भगवान को प्राप्त करना है बस। तो यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो दौड़ती दौड़ती थक गई, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी। इस प्रकार से कृष्ण को दया आई और कृष्ण पकड़े गए। तो मैया के हाथ में डंडा था, इसका डंडा दे भी दिया मैया। तब कृष्ण ने कहा कि भैया अब मुझे छोड़ दो। नहीं, तो कृष्ण ने कहा कि भैया तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या गलती किया है? क्या गलती किया है? तूने मटकी तोड़ दिया है। कभी कर्णपुर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि भैया मैंने मटकी नहीं तोड़ा है। किसने तोड़ा है? आपने तोड़ा है। कैसे मैंने तोड़ा है? तो कृष्ण ने कहा कि आप तो, वो दूध से आपको इतना प्यार था, इतना प्यार था, अरे मुझको तो पटक ये दिया नीचे, लेकिन दूध को उतारने के लिए जा रहे थे, आपको होश आवास नहीं था। आपके पैर का जो काड़ा था ना, पहले स्त्रियां चांदी का मोटा मोटा काड़ा पहनती, आप लोग पैर पहनती हो ना, और एक काड़ा पहनती थी मोटा, तो आपके काड़ा से लग गया, उठ गया, मेरा इसमें गलती क्या है? तो भैया का डंडा मार दिया। कहा ठीक है, अब तो आपका संतुष्टि हो गया ना? क्या गलती मेरा क्या था? क्या तुमने तोड़ दिया, मटकी तोड़ दिया? ठीक है। अब मैया ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर कृष्ण कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैया उनको कहा मरकट बंधु, मरकट मतलब बंदरों के मित्र। तो कहा अच्छा मैं बंदरों का मित्र हूँ, तो ठीक है मैया। बंदर लोग कहाँ रहते हैं? तो जंगल में। ठीक है मैं भी जंगल जा रहा हूँ। भय हो गया, कृष्ण तो बड़ा जीती है, जंगल चला जाएगा, खाए पिएगा नहीं। तो मैंने सोचा इसको बांध कर करके, पता नहीं किसी को याद है घर में बंधे हो आप लोग? मैं बंधा हूँ। चंचल लड़के होते हैं ना, तो मैया बांध देती है, खाट से हाथ बांध देती है, घर में काम कर लेती है। तो मैया ने सोचा कि मैं इसको बांध करके रखूंगा तो जंगल में चला जाएगा। तो मैया रस्सी कमर कस कर सेवा कर रही थी, समय कम था इसलिए बताया नहीं, तो रेशम की रस्सी से कमर कसी थी और उससे कृष्ण को बांधना चाहती थी। तो कृष्ण ने कहा कि भैया अब बांध कर, तो मार तो दिया, ऑलरेडी गलती हो गया, बांधना क्यों चाहती हो? कहा तुम चोर है और चोर को हथकड़ी लगानी पड़ती है। पहले चोरों को हथकड़ी लगाया जाता था, तो अब हथकड़ी लगानी, तुम बांधना पड़ेगा, और तुम चोरी किया है। तो कृष्ण का मैं चोर नहीं हूं। मैं कहा तुम चोर हो। कृष्ण का मैं चोर नहीं हूं, तुम्हारा बाप चोर है। बोल दिया तुम्हारा बाप चोर है। कृष्ण बात सही बोले। तो जो लड़के होते हैं ना, लड़कों में वो गुण कहाँ से आता है? कहाँ से? किधर से आता है? तू मराता है स्कूल से, हैं? लड़कों में गुण आता है ननिहाल से, माँ की साइड से, और लड़कियों में गुण आता है दादा दादी से, बाप की साइड से। इसलिए लड़कियां बाप को बड़ी प्यारी होती है और लड़के माँ को प्यारे। लड़कियां दादा दादी को बहुत प्यारी होते हैं और लड़के नाना नानी को, है ना? ननिहाल अच्छा लगता है ना, ननिहाल में अच्छा लगता है। तो कृष्ण सही कहा कि ये चोरी, मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारा बाप चोर है, तो वहां से गुण हमको आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर लीला है। तो फिर मैया बांधना शुरू की। जब बांध रही थी तो ऐसे छोटा पड़ रहा था। आचार्य लोग श्री बल्लभाचार्य इसका वर्णन किए क्यों छोटा पड़ रहा था। एनीवे, किसी प्रकार से राधा रानी की कृपा से दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया आशीष बंधन नहीं। जब कृष्ण ने देखा कि मैया खूब परिश्रम करे, बांधना चाहती है, कृष्ण पकड़े गए क्योंकि मैया पकड़ना चाहती थी, कृष्ण बांधे गए क्योंकि मैया बांधना चाहती थी। तो इसे शिक्षा लेनी चाहिए। मैया यशोदा को कृष्ण ने वह जप दिया जिस कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता, उसको मैया ने पकड़ा। कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन, न द न, जो सब कुछ दे देंगे, अपने को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो आज पकड़े गए।
और दूसरा, कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता है, कृष्ण सबको बांध कर रखे हैं। उन कृष्ण को आज मैया बांधी अमृता, बांधे गए कृष्ण। शाम का समय हो गया, हल बाल सब आए, चलो कृष्ण खेलने चलते हैं। अब तो कृष्ण बंधे हुए थे, तो अपने मित्रों से कहे तुम लोग खोलो। वो खोल रहे थे, वो रस्सी और टाइट हो रहा था। तो कृष्ण ने कहा तुम खोल रहे हो कि बांध रहे हो भैया? और जो इसमें रस विचार है। मैया ने बांधा था वात्सल्य भाव में, और सखा लोग सख्य भाव में थे। तो वात्सल्य भाव का बांधा हुआ सख्य भाव में नहीं खुल सकता है। कृष्ण कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं। तो कृष्ण रस घसीटने लगे। वो उखल को घसीटते घसीटते लेकर के जा रहे थे। कृष्ण के अनेक नाम है, नाम नाम अकारी बहुधान, ये सर्वशक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण के अनेक नाम है। और उन जब भगवान उखल को घसीट रहे थे तो उनका नाम पड़ गया घसीटाराम। और मैं आप लोगों को घसीटाराम कथा कह करके मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि 8 बजे में जाना था। तो ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है या जो भी हो। तो एक बार एक व्यापारी थे, उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। वो आ गए सुंदर चैतन्य प्रभु के पास, साधु के पास चले गए। साधु ने कहा कि आप ये मंत्र जप करो ऐसे। कहा क्या मंत्र? कहा सीताराम सीताराम सीताराम। और सीताराम सीताराम को मंत्र दे दिया। लेकिन ये व्यापारी थे, बढ़िया थे, 1 का 1.5 भरना उनका काम था। अपने यहाँ कहते हैं घसीटना, घसीटते हैं। पहले तो तराजू में तैरते थे ना, में चुमक लगाते थे, घसीटना था ना। तो घसीटना मतलब अपने तरफ कर लेना। तो उनका तो सीताराम सीताराम जी कह रहे थे करने के लिए, मंत्र सीताराम था। और सीताराम करते करते उनके मन में आ गया घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम। तो अब डेली घसीटाराम बोलने लगे। देखो भगवान का नाम कोई कैसे दे? चीनी का लड्डू, प्रभुपाद जी कहते चीनी का लड्डू कहीं से खाओ मिठाई है, तो भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान से इसका संबंध होना चाहिए बस। घसीटाराम का मंत्र जपने लगा, उसे बड़ी शांति मिलने लगी, बड़ा सुखी हो गया। कुछ समय के बाद गुरु जी आए देखने के लिए कि क्या कर रहा है भगत, जपो को कर रहा है कि नहीं। तो देखा गुरु जी बैठ करके बड़ा प्रेम से जप कर रहा है, घसीटाराम 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 घसीटाराम। तो गुरु ने सोचा कि लगता है कि जो मैं मंत्र दिया था काम नहीं किया, दूसरा मंत्र दूसरे गुरु से दिया। गुरु जा रहे थे तो आँख खुल गया, अरे गुरुदेव आइए आइए, प्रणाम प्रणाम किया। तो आपने क्या मंत्र दे दिया, क्या सुंदर मंत्र दिया, हमारा जीवन शांतिमय हो गया, सुखमय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु को आश्चर्य हुआ। गुरु ने पूछा लेकिन मैं तुमको मंत्र नहीं दिया था? नहीं गुरुदेव आपने मंत्र दिया था। अरे मैं तुमको तो कहा था सीताराम बोलने के लिए, तो घसीटाराम बोला है। कहा नहीं गुरु जी आपने ही मंत्र दिया था। कहा कि नहीं सीताराम बोलो। अब गुरु जी चले गए और बेचारा सीताराम बोल रहा था, उसका जीवा टेढ़ा हो जा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा, मन नहीं लग रहा था। और रात दिन भर रोता रहा, रात को रोता रहा, सीताराम निकल नहीं रहा था मुंह से और घसीटाराम छूट नहीं रहा था। गुरु का आज्ञा भी पालन करना था। तो रात को भगवान स्वप्न दिए गुरु को और कहे कि क्या तकलीफ था, वो घसीटाराम बोल रहा था। तो कहा प्रभु आपका नाम तो सीताराम है। कहा तुम नहीं जानता है मेरा नाम घसीटाराम भी है। अरे जब यशोदा मैया ने हमको उखल में बांधा था तो मैं उखल को घसीट कर लाया, तब से मेरा नाम पड़ गया। तो इसका संबंध कृष्ण से है, इसलिए वो दिव्य नाम है। कृष्ण संबंध होना चाहिए। तो कृष्ण घसीटते हुए उखल को लेकर गए और नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे जो कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। और नारद जी के श्राप से ये लोग 2 अर्जुन वृक्ष बने थे। और नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था और अनुग्रह किया था। अनुग्रह था कि उनकी स्मृति बनी रहेगी और श्राप था तुम वृक्ष बन जाओ। और जब कृष्ण वासुदेव का चरण स्पर्श होगा, सानिध्य होगा, तब तुम लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी। तो कृष्ण जब आए तो इस प्रकार से उखल को घसीटते हुए लाए तो दोनों वृक्षों के बीच में उखल आ गया।
तो भगवान बाद में चरण स्पर्श कराए तो उन दोनों का मुक्ति हो गया। जब दोनों वृक्ष मुक्त हो गए तो जब लीला कर रहे थे किसी पान में, जब वृक्ष गिरे तो इतना जोर से आवाज आया, इतना जोर से आवाज, सब लोग बेहोश हो गए। और जब उठे लोग तो हल्ला हो गया कि वृक्ष गिर पड़ा, दोनों वृक्ष गिर पड़े, दोनों वृक्ष गिर पड़े। सबको यही भय हुआ कि कृष्ण दब गए वृक्ष के नीचे। तो पहले तो लाइट नहीं था, न टॉर्च लाइट था, सबके घर में घी बिकता, दीप था। तो अपने घर सब लोग दीप लेकर के आए देखने के लिए कि कृष्ण का पैर तो ठीक है ना, हाथ ठीक है ना, हाथ पैर टूटा, पेड़ गिरा हुआ है ना, कोई सिर नहीं टूटा हुआ है, वो अवलोकन करने के लिए। तो ये दामोदर महीना में हम लोग दीप दिखाते हैं ना, तो उसका लक्ष्य एक ही है, उसका भाव यही होना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि कृष्ण का शरीर ठीक तो है, कि खून तो नहीं निकल रहा है, हाथ पैर टूटा तो नहीं है ना, यह भाव होना चाहिए। कुछ लोग आरती करते हैं, वो जो आरती जो है वो आरती है दामोदर भगवान को, जो कार्तिक महीने के अधिष्ठाता है। क्योंकि जो भी मंदिर में पूजा होता है वो नारायण के रूप में होता है। राधारस बिहारी जी हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण के रूप में है। उनका पूजा प्रभुपाद जी कहते हैं लक्ष्मी नारायण ऑपुलेंट में होना चाहिए। कृष्ण का यशोदा मैया ने पूजा नहीं किया था ब्रज में, डंडा मारी थी, बल्कि पूजा कहाँ पर किया था। तो हम लोग कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण के भाव में, इसलिए आरती दिखाते हैं। लेकिन यशोदा कृष्ण के भाव में जो फोटो भी रखते हैं, तो वहाँ पर यशोदा मैया बांध रही है रस्सी से उखल में, तो उनका हम तो वहाँ पर केवल यही देखना चाहिए कि हाथ पैर सब ठीक रहेगा, ये भाव होना चाहिए। तो संक्षिप्त में आप लोगों को 7 दिन का कथा 1 घंटा बताया। अब इससे जस किसको किसको मिला? यशोदा को जस मिला, जो कि जिस भगवान को विश्व ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो बांध सके, जो सबको बांध कर रखे हैं उनको बांधे, जिन्हें कोई नहीं पकड़ सकता है कृष्ण पकड़े। जस किसको मिला? उस दूध को मिला जिसके चलते ये लीला हुआ। यदि मैया वो दूध उतारने नहीं गई होती तो कृष्ण को गुस्सा नहीं होता, मन की नहीं होता और लीला ही नहीं होता, उसे जस मिला। उस प्रकार से जस मिला है नल कुंवर और मणिग्रीव को। तो एक लाइन देखोगे तो जस बहुत लोगों को मिला हुआ है। और ये जो लीला था कई दिन तक चला है। कृष्ण जब नंद बाबा आए तो रस्सी को खोले और नंद बाबा से कृष्ण चिपक गए थे और कई दिन यशोदा मैया से मिलने तक नहीं गए। और जब सुने कृष्ण कि मैया अब प्राण नहीं रखना चाहती है और जा रही है जमुना जी में आत्महत्या करने के लिए, तो तब कृष्ण रोने लगे और दौड़ कर गए और यशोदा के गले में लगे। 3 दिन तक यशोदा से कृष्ण नहीं उनसे मिले थे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। संक्षिप्त में आप लोगों को मैं धन्यवाद। प्रश्न के लिए समय नहीं, प्रश्न आप लोग इनसे पूछना, मुझे निकलना। मैं 8 बजे सो जाता हूँ, 8-10 बजे। चले, धन्यवाद। हरे कृष्ण। फिर आएंगे कभी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का यहाँ पे आने के लिए और इतना सुंदर कथा बताने के लिए। आपने इससे पहले घसीटाराम का कथा सुना था? नहीं। प्रभु जी बहुत उसके लिए भी बहुत मशहूर है, सब जगह पे जाते हैं प्रभु जी और बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हम एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी अभी जुहू जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे किए और हम दीपदान करेंगे।
इस ग्रेस देव की नंदन गुरु जी की, श्रील प्रभुपाद की।